डियर स्टूडेंट, आईकॉम और आईएससी के लिए 12th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये भी है। मांग वक्र दाहिनी और ढलाव की होती है। ढलाव यानी गिरना स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्यों गिरेगा, आप समझ सकते हैं। ये मांग का नियम ये बताता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांग घट जाती है कि नहीं। मूल्य में ऊपर वृद्धि हुआ और मांग घट गया, तो है ना, ढलाव उल्टा चलता है ना। इसीलिए उसको मैं अपनी भाषा में सिर्फ लिखा हूँ। अब देखिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ। जिस तरह मैं नोट्स लिख रहा हूँ विद्यार्थी, अब भी एग्जाम में इसी तरह से आप उसका हल कीजिएगा। मुख्य मुख्य पॉइंट को जो है ब्लैक कलर से लिख के नोट्स को और भी आकर्षित बनाइएगा, जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोगों को प्राप्त हो सके। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है? देखिए हम लोग को पता है कि मांग का नियम यही कहता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग घट जाएगी, और जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। उसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। यह क्या कहता है? ग्राहक वस्तु को क्रय तब तक करता है जब तक उसकी उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर हो। जैसे उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी उनकी मांग घट जाती है। अब देखिए एक और कारण है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत। प्रतिस्थापन वस्तु मतलब उसके जगह किसी दूसरे वस्तु को लेकर हम काम चला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहे की बाल्टी ना लेकर हम प्लास्टिक की बाल्टी ले लेते हैं, क्योंकि कीमत का असर पड़ता है। कॉफ़ी ना पीकर हम चाय पी लेते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु के पूरक वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि आने से चाय की मांग बढ़ जाएगी, और मांग वक्र क्या हो जाएगी? दाहिनी ढलाव की तरफ चला जाएगा, ठीक है। एक और कारण है मांग वक्र को दाहिनी ओर ढलाव लाने का, वो कारण है आय प्रभाव। विद्यार्थियों, आय एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित कर देता है। माना आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी तो आपकी मांग में परिवर्तन हो जाएंगे। जो सस्ते वस्तु खा रहे थे उसकी जगह महंगा खाने लेंगे, जो महंगे खा रहे थे उनकी आय कमी होने से वो सस्ता खाने लेंगे। इसलिए आय भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थियों, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे देखकर बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते कि ये इसका आंसर होगा क्या, और आप गौर से शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रश्न का हल करने में सिर्फ मांग और पूर्ति के नियम को पता रखना है और मांग और मूल्य को ध्यान रखना है, और ये 4 पॉइंट याद रखिएगा तो आसानी से आप 6 मार्क्स जैकबोर्ड से उठा सकते हैं। इसीलिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ये तीनों विभाग के पूछे जाने वाले में से प्रश्न है। उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी अच्छे करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है।